द्विघात समीकरण के चैप्टर में हाई स्कूल बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एनसीईआरटी से संबंधित है, आइए देखते हैं। बहुत ही दुर्लभ अच्छे प्रश्न हैं ये, जिनके आने की प्रायिकता बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बनी रहती है। जैसे कि आप क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, प्रश्न संख्या 1 है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, सम्मिलित किया जाता है। तो ये कह रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा ₹105 है। 10 किमी दूरी के लिए जो भाड़ा है ₹105 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? इस प्रश्न का हल करेंगे हम लोग, देखेंगे क्या कहता है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि ये आपका भाड़ा का दर है। ये आपका प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा निर्मित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा ₹105 है। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा का 155 है। नियत भाड़ा था प्रति किलोमीटर भाड़े में किया जाता है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है माना टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर X रुपये है और नियत भाड़े के अतिरिक्त जो अतिरिक्त है तो क्या है, अतिरिक्त चली गई दूरी प्रति किलोमीटर का भाड़ा जो होगा वह आपको Y रुपये मान लेना है। तो प्रश्न पर यह कह रहा है 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 है ना। तो क्या करेंगे, 10 किलोमीटर के दूरी के लिए कुल भाड़ा, ये X किलोमीटर चलता है, ठीक है। यदि वह 10 किलोमीटर चल रहा है तो Y रुपये लगा, इन दोनों का योग कितना है,
5 रुपये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब अगला कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है ना। तो क्या होगा, नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर का भाड़ा, ये भी ऐड होगा ना, बराबर कितना है 155। तो नियत भाड़ा कितना x है, 15 किलोमीटर के लिए 15y हो जाएगा, बराबर 155 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 कर लेंगे। अब आपने 3 विधि पढ़ा होगा, कौन कौन सी। नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि, नंबर 2 विलोपन विधि, और नंबर 3 वज्र गुणन विधि। इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करके इस प्रकार प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आपको केवल देखिए फर्स्ट इस ऐसे समीकरण को निरूपण करने में कमांड करना होगा, और ये आपके प्रैक्टिस पे ही आएगा। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 -2, तो x प्लस 10y बराबर 105, माइनस का x माइनस का 15y और माइनस का 155 कर देंगे। ये उतना ही प्लस का उतना माइनस में कट जाएगा, और माइनस का 5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 15 प्लस के 10y से ज़्यादा है, तो माइनस का 5 आएगा। माइनस का 155 में से प्लस का 105 घट जाएगा, तो 5 में से क्या है 0, 5 में से 5 गया 0, और 5 में 0 गया 5, ठीक है। 1 में से कुछ नहीं बचेगा, तो माइनस का बच जाएगा, तो माइनस माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। y बराबर 50/5, 5 के पहाड़े में 10 बार में 50 आ जाता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 रुपये आ गई। अब y का मान, ये वज्र गुणन पे करेंगे इसमें, है ना। फिर देखिए क्या करना है इसमें। फिर इसके बाद आपको देन आफ्टर इस समीकरण को, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 कौन कौन सा देखिएगा। x प्लस 15y कितना है 105, और x प्लस 10y 155, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। घटाने पर तो ये माइनस 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 ये कट जाएगा, प्लस का ही प्लस का माइनस कट जाता है। माइनस का 10 है, प्लस का 15 है, माइनस का 10 प्लस का 15, सॉरी इसको आप करिएगा 15, ये हो जाएगा 10 समीकरण नंबर 1 में। तो माइनस का 5y बचेगा, और माइनस का 50 बचेगा। 155 में से 105 जाएगा, 50 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, y इक्वल टू 50/5। गुणे की चीज भाग में आती है बराबर के उधर, 5 के पहाड़े में 5 एक बार, 50 10 बार। इस तरह आप y का मान 10 रुपये प्राप्त करेंगे, ठीक है। नाउ सी हेयर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब ऐसा करेंगे तो x प्लस 10 गुणे 10 बराबर 105, तो x बराबर 105 माइनस 100, तो हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा, 5 रुपये। अब पूछा है 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो इसमें देखिए 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा पूछा है, आप ये देखिए ये, ठीक है 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। तो अब भाड़ा निकालेंगे, बच्चे चिल्ला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे, x प्लस कितने 25 के लिए 25y, तो पुट द वैल्यू x बराबर रख देंगे अब 5, और 25 y की वैल्यू 10 है, तो क्या आएगा 5 प्लस 25 10 में 250, इस जगह 255 रुपये, ये आपका आंसर आ जाएगा। और 4 अंक का नंबर है क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपके लिए है, अगला प्रश्न है बहुत टफ प्रश्न है ये, देखिए इसको हल करिएगा आप लोग। कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक
समीकरणों निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। प्रश्न क्या है? 3x प्लस वाई बराबर 11, 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 वाई बराबर 2k प्लस 1। ये समीकरण को आपको हल करना है। कोई हल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जब कोई हल नहीं है तो उसके लिए हमें एक प्रतिबंध होता है। हल जब करेंगे, कोई हल नहीं है के लिए प्रतिबंध जो है क्या होता है? आपने पढ़ा होगा a1/a2 बराबर b1/b2, ये इक्वल टू नहीं है c1/c2। ठीक है, इसी बेस पे ये सवाल लगेगा, हम चेक करेंगे। तो हम समीकरण को लिख लेंगे। पहले समीकरण नंबर 1 ये वाला आप इसमें देख लीजिए। अगर कोई हल नहीं है के लिए प्रतिबंध है a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये हम लिख लेंगे इस सवाल को हल करने के लिए। अब फर्दर देखिए क्या करेंगे, समीकरण नोट करेंगे। 3x प्लस वाई बराबर 1। अब इसको y1 को इधर ले आएंगे। 3x प्लस वाई पंचांतर करेंगे -1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 कर लेंगे। देन आफ्टर वो वाला सेकेंड समीकरण ये नोट करेंगे। 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 वाई माइनस का 2k प्लस 1, इसको एक ब्रैकेट में रखें बराबर 0, समीकरण नंबर 2। देखिए यह a1 है, यह b1 है, यह c1 है। इसी तरह यह a2 है, यह b2 है, यह c2 है। तो हम वैल्यू a1 बराबर रखेंगे 3, b1 बराबर लिखेंगे 1 और c1 बराबर लिखेंगे -1। ठीक है, ये देखिए -1 लिखेंगे। इतना लिखने के बाद अब हम a2 की वैल्यू क्या है? a2 की वैल्यू ये हो जाएगी बराबर 2k माइनस 1, b2 की वैल्यू k माइनस 1 और c2 की वैल्यू 2k प्लस 1। ये आपने इतना लिख लिया। ये c2 की वैल्यू 2k प्लस, माइनस के ध्यान रखिएगा, या माइनस कर जाएगा। अब हम तो यहाँ पर अब हम c2 की वैल्यू लिख लिए हैं। इसके बाद देखिएगा हम लोग जब इसको हल करेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे इस वाले समीकरण में। क्या लिखेंगे? a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये क्या है? कोई हल नहीं होने के लिए प्रतिबंध है। ठीक है भैया। अब वैल्यू क्या? a1 की वैल्यू 3 है, 2k माइनस 1 a2 की वैल्यू है, b1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 और b2 की वैल्यू हो जाएगी k माइनस 1 नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू -1 और c2 को माइनस का 2k प्लस 1 एक ब्रैकेट में। अब हम क्या करेंगे? प्रथम एक बार इसको लेके हल कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ से वैल्यू निकाल के चेक कर लेंगे। यहीं से वैल्यू हमारा k का मान निकालना है तो या तो इसको वैल्यू लेके हल कर लो, या तो आप प्रथम से लास्ट के लेके हल कर लो। तो हम लेते हैं 2k माइनस 1 बराबर 1/k माइनस 1। इसकी गुणा तिरछा, इसके तिरछा गुणा कर देंगे तो 2k माइनस 1 बराबर 3k माइनस का 3। अक्षर एक तरफ गिनती तो 2k माइनस का 3k माइनस का 3 आ जाएगा प्लस का 1, तो माइनस का k माइनस प्लस का 2k माइनस का 3k हल करोगे तो माइनस k आएगा माइनस का 2, k बराबर 2। आंसर हो गया। ये इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। देखिए k माइनस 2k माइनस 1 3k माइनस 1 करेंगे, अक्षर एक तरफ गिनती एक तरफ करने पर k की वैल्यू आपकी -k -2 प्लस k बराबर 2 आ जाएगा। ये कम से कम 4 नंबर का प्रश्न है।